मैनेजमेंट, ये शब्द सुनते ही क्या आता है दिमाग में? शायद सूट पहने हुए बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव्स, बोर्डरूम मीटिंग्स, है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि यही वो एक छिपी हुई ताकत है जो एक ग्लोबल बिजनेस एम्पायर और एक छोटी सी लोकल वर्कशॉप दोनों की कामयाबी के पीछे है। चलिए आज इसी राज को खोलते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है दो एकदम अलग दुनियाओं से। सोचिए जरा, एक तरफ है एक बहुत बड़ा एम्पायर है जिसका पहुंच, जिसका कारोबार दुनिया भर में है, और दूसरी तरफ पहाड़ों में बसी एक छोटी सी वर्कशॉप है जहां कुछ कारीगर मिलकर कोई खूबसूरत चीज बना रहे हैं। और ये है हमारा वो विशाल एम्पायर, टाटा समूह। 1868 में इसकी शुरुआत हुई थी और आज ये 5 महाद्वीपों और 100 से भी ज्यादा देशों में फैला हुआ है। स्टील से लेकर सॉफ्टवेयर तक इनका असर हर जगह देखा जा सकता है। और अब बात करते हैं उन कारीगरों की वर्कशॉप की। नामची डिजाइनर कैंडल्स। दक्षिण सिक्किम के एक शांत ग्रामीण जिले में स्मिता राय ने ये छोटी सी पहल शुरू की। इसका मकसद सिर्फ मोमबत्तियां बनाना नहीं था, बल्कि वहां की स्थानीय महिलाओं को सशक्त बनाना था, उन्हें एक मकसद देना था। तो यहाँ एक पहेली खड़ी होती है। एक तरफ खरबों डॉलर का ग्लोबल बिजनेस और दूसरी तरफ एक छोटी सी मोमबत्ती की दुकान। इन दोनों में आखिर कॉमन क्या हो सकता है? कौन सी ऐसी अदृश्य शक्ति है जो इन दोनों को जोड़ती है? और जवाब है मैनेजमेंट। जी हाँ, प्रभावी प्रबंधन। ये कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस सीक्रेट नहीं, बल्कि एक बुनियादी ताकत है। यही वो ताकत है जो टाटा समूह जैसे विशाल संगठन को एकदम स्मूथली चलाने में और नामची कैंडल्स जैसी छोटी पहल को फलने फूलने में मदद करती है। लेकिन मैनेजमेंट का असल में मतलब क्या है? ये सिर्फ एक शब्द तो नहीं है। इसे सही मायने में समझने के लिए हमें इसके 2 सबसे जरूरी हिस्सों को देखना होगा। प्रभावशीलता यानी इफेक्टिवनेस और कुशलता यानी एफिशिएंसी। देखिए, मैनेजमेंट की किसी भी परिभाषा के केंद्र में ये 2 बहुत ही पावरफुल शब्द होते हैं, प्रभावी और कुशल। ये दोनों मिलकर मैनेजमेंट की नींव बनाते हैं और इनके बीच का फर्क समझना बेहद जरूरी है। ये दोनों शब्द सुनने में भले ही एक जैसे लगते हों, लेकिन इनके मतलब में बड़ा फर्क है। सीधी सी बात है, प्रभावशीलता यानी इफेक्टिवनेस का मतलब है सही काम करना, मतलब जो लक्ष्य है उसे पूरा करना। और कुशलता यानी एफिशिएंसी का मतलब है काम को सही तरीके से करना, यानी कम से कम लागत में कम से कम रिसोर्स इस्तेमाल करके। सोचिए, एक मैनेजर को 5000 यूनिट बनाने का टारगेट मिला और उसने वो पूरा कर लिया, तो वो प्रभावी है, इफेक्टिव है। लेकिन अगर ये करने के लिए उसे डबल शिफ्ट लगानी पड़ी और बिजली का बिल आसमान छू गया, तो वो कुशल नहीं है, एफिशिएंट नहीं है। असली चुनौती तो इन दोनों के बीच सही बैलेंस बनाने में ही है। तो अब जब हम मैनेजमेंट की परिभाषा समझ गए हैं, तो चलिए इसके डीएनए को थोड़ा और करीब से देखते हैं। वो कौन सी बुनियादी खासियतें हैं जो हर कामयाब ऑपरेशन का हिस्सा होती हैं? देखिए, अच्छे मैनेजमेंट के डीएनए में ये 7 प्रमुख बातें होती हैं जो ये तय करती हैं कि ये काम कैसे करता है। हम इन सभी को तो नहीं देखेंगे, लेकिन चलिए कुछ सबसे जरूरी लक्षणों पर ध्यान देते हैं जो दिखाते हैं कि ये कितना शक्तिशाली है। सबसे पहला और सबसे जरूरी लक्षण, मैनेजमेंट सर्वव्यापी है, मतलब ये हर जगह मौजूद है। मुंबई के शानदार ताजमहल होटल के इतने बड़े ऑपरेशन से लेकर सिक्किम में स्मिता राय की छोटी सी वर्कशॉप तक, कामयाबी का मूल मंत्र एक ही है, अच्छा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट सिर्फ एक काम नहीं है, ये बहुआयामी है, यानी मल्टी डायमेंशनल। एक कामयाब मैनेजर को एक साथ 3 चीजों को संभालना होता है। पहला है काम का मैनेजमेंट, यानी ये तय करना कि क्या करना है। दूसरा है लोगों का मैनेजमेंट, यानी ये पक्का करना कि सही लोग उसे कर रहे हैं। और तीसरा है ऑपरेशंस का मैनेजमेंट, यानी ये देखना कि ये सब होगा कैसे। और हाँ, मैनेजमेंट एक सामूहिक गतिविधि है, एक ग्रुप एक्टिविटी। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अकेले तो नहीं चलता। उसमें मार्केटिंग, फाइनेंस और प्रोडक्शन जैसे अलग-अलग एक्सपर्ट्स होते हैं। मैनेजमेंट वो गोंद है जो इन सभी अलग-अलग टैलेंट्स को एक साथ लाता है और उनकी कोशिशों को एक कॉमन लक्ष्य की ओर ले जाता है। जनरल इलेक्ट्रिक के महान सीईओ जैक वेल्च ने इस बात को बहुत खूबसूरती से कहा था। उन्होंने कहा, एक विजन बनाएं और फिर उस विजन को हकीकत में बदलने के लिए अपने संगठन में जोश भर दें। ये बात हमें याद दिलाती है कि मैनेजमेंट सिर्फ काम करवाने के बारे में नहीं है, बल्कि लोगों को प्रेरित करने के बारे में भी है।
और एक टीम को मैनेज करने का मतलब है उसे लगातार बदलती दुनिया के लिए तैयार करना। इसीलिए मैनेजमेंट गतिशील होता है, यानी डायनामिक। कामयाब संगठन एक जगह रुके नहीं रहते, वो माहौल के हिसाब से खुद को ढालते हैं। सोचिए कि कैसे मैकडॉनल्ड्स ने भारतीय बाजार में कामयाब होने के लिए अपने मेन्यू को ही बदल दिया। ये गतिशील मैनेजमेंट का एक सटीक उदाहरण। तो हमने मैनेजमेंट का डीएनए तो देख लिया है, लेकिन ये सब मिलकर हासिल क्या करता है? किसी भी मैनेजमेंट सिस्टम के 3 मुख्य उद्देश्य होते हैं। एक अच्छे मैनेजर का काम इन 3 अलग-अलग लेकिन बराबर के जरूरी लक्ष्यों के बीच एक संतुलन बनाना है। उन्हें संगठन की जरूरतों, समाज पर उनके असर और अपनी टीम के लोगों की व्यक्तिगत उम्मीदों सबका ध्यान रखना होता है। सबसे पहले आते हैं संगठनात्मक लक्ष्य। ये किसी भी बिजनेस की नींव है। पहला कदम हमेशा होता है सर्वाइवल, यानी बस बाजार में टिके रहना। एक बार टिक गए तो लक्ष्य बन जाता है लाभ कमाना, जो बिजनेस को चलाने का ईंधन है। और आखिर में लंबे समय तक कामयाब रहने के लिए विकास करना जरूरी है, यानी लगातार आगे बढ़ना। और जब हम विकास या ग्रोथ की बात करते हैं तो टाटा समूह एक बेहतरीन मिसाल है। 2016-17 में उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन $103 बिलियन से भी ज्यादा था। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि उन्होंने अपने ग्रोथ के लक्ष्य को कितने शानदार तरीके से हासिल किया है। लेकिन अच्छा मैनेजमेंट सिर्फ मुनाफे के बारे में नहीं है, ये सामाजिक लक्ष्यों को भी पूरा करता है, यानी समाज पर एक पॉजिटिव असर डालता है। याद कीजिए नामची डिजाइनर कैंडल्स, वो बिजनेस एक सामाजिक समस्या को हल करने के लिए ही तो शुरू किया गया था, वहां की महिलाओं के लिए रोजगार पैदा करना। और आखिर में इस पहेली का आखिरी टुकड़ा है व्यक्तिगत लक्ष्य। सबसे अच्छे संगठन ये समझते हैं कि जब उनके कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से कामयाब होते हैं, चाहे वो करियर में ग्रोथ हो या पहचान मिलना, तो संगठन भी कामयाब होता है। ये एक विन विन सिचुएशन। तो इन सभी लक्षणों और लक्ष्यों को मिलाकर हम किस नतीजे पे पहुंचते हैं? ये सब हमें एक सरल लेकिन बहुत ही शक्तिशाली निष्कर्ष पर लाता है कि आखिर अच्छा मैनेजमेंट क्यों मायने रखता है। सबसे जरूरी बात यह है, कामयाब संगठन किस्मत से नहीं बनते, वो एक सोची समझी प्रक्रिया का नतीजा होते हैं, जिसे मैनेजमेंट कहते हैं। यही वो अदृश्य शक्ति है जो अलग अलग लोगों की कोशिशों को एक साथ लाकर उन्हें एक सामूहिक उपलब्धि में बदल देती है। और आखिर में एक सवाल, मैनेजमेंट सिर्फ सीईओज और बड़े अधिकारियों के लिए नहीं है, हम सब अपनी जिंदगी के मैनेजर हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि इन सिद्धांतों का इस्तेमाल अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कैसे किया जा सकता है।